ग्रैंड प्रकाश ढाबा संचालक रणबीर चुटानी मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर नगर के गणमान्य लोग आज भरी गर्मी में सड़कों पर निकल आए। 25 अप्रैल की रात को ढाबे पर खाना खा रहे कुछ लोगों ने उस समय उपद्रव फैला दिया। जब आए आंधी तूफान के कारण छत से सीलिंग टूटकर जब नीचे गिरी तो उन्होंने उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गत्ते की सीलिंग गिरने पर वहां पास में टेबल पर मौजूद खाना खा रहे लोगों को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू कर दी, जबकि बाकी पूरे हॉल में किसी को कोई आपत्ति तक नहीं थी। उन्होंने तब इतना झगड़ा कर डाला कि ढाबे पर मौजूद अन्य लोग भी सख्ते की हालत में आ गए। ढाबा संचालक रणबीर चुटानी को भी उस समय अपनी जान तक गंवा देनी पड़ी। वहीं मौके पर आई पुलिस ने 3 लोगों को अपने काबू भी कर लिया, परंतु अब पीड़ित चुटानी परिवार व उनके करीबी लोगों का कहना है कि पुलिस ने उनको छोड़ दिया है। पुलिस से जवाब मांगने के लिए आज ये लोग डीएसपी यशपाल खटाना से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज घटना को पूरा 1 सप्ताह बीत जाने के बाद पुलिसिया कार्रवाई को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। यही कारण है कि पुलिस मुर्दाबाद के नारे भी आज खूब लगे हैं। जत्थे में भी आज महिलाओं की काफी भागीदारी भी रही है, जो इस घटना से काफी नाराज हैं। शांति रखना है, शांति से तो नहीं हो रहा। बात भी ये सही है, सब लोग आपसे थोड़ी कोई झगड़ा ठीक है। इतना बैठ बंदा है समझा देते हैं फिर आ जाओ एक बार रमेश भाई, आप आ जाओ। बकवास आप बताएं सब ये इकट्ठे हुए हैं, प्रॉब्लम क्या है? हमारे चुटानी जी का जो होते हैं इसमें 3 आदमी आपने बिठाए भी और आपने भी छोड़ भी दिया। चलो 3 आदमी आपने बिठाए भी और बंद करो उनको बोले तो लोग बाइट ले लेना डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है सबकी भावनाओं को देखते हुए और सबकी बातें सुनने के बाद कि भाई हम 5 बजे तक उन लोगों को जो भी इसमें दोषी अभी हम लोग जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उन लोगों को 5 बजे तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने हमसे 5 बजे तक का समय मांगा है और हमने ये कहा है ठीक है जी, हम लोग आपसे 5 बजे पूछेंगे कि आपने क्या कार्रवाई करी और किसको गिरफ्तार। अच्छा, अंदर आप लोग गए थे तो डीएसपी से आपने ये सवाल किया कि जो 3 लोग पकड़े गए थे उनको छोड़ा क्यों?
देखिए वो पुलिस की अपनी कोई इंटरनल बात थी, क्या थी इस बारे में मैं नहीं कह सकता, परंतु उन्होंने अब हमारे को जनभावना सवाल ये है कि आपने पूछा था पूछा है, हमने तो हमसे पूछा है क्यों हमसे। छोड़ा है और हमने यही पूछा किसका प्रेशर है, लेकिन पुलिस अभी उसको बात को तो बता नहीं रही, पर अरेस्ट की कह उस दी। तरीके से उन्होंने ये कहा कि मेरे पे डीएसपी ने कहा मेरे पास किसी का प्रेशर नहीं। हमने ये भी कह दिया कि हम लोग सरकार के नुमाइंदे भी यहाँ पे खड़े हैं, क्यों अकेले यहाँ पे कोई पक्ष विपक्ष वाली बात नहीं है, सरकार के लोग भी हैं और विपक्ष के लोग भी हैं। अगर आपके ऊपर किसी का प्रेशर हो तो उस प्रेशर को रिलीज करने का काम यहाँ पे जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो करेंगे। आपको बिल्कुल न्याय का काम करना है, किसी का कोई प्रेशर नहीं मानना, और हमें उम्मीद भी है कि कोई भी गलत प्रेशर देगा भी नहीं, इस बात की भी हम उम्मीद करते तो शाम के 5 बजे का टाइम दिया है। बिल्कुल 5 बजे तक। अगर 5 बजे तक गिरफ्तारी नहीं होती हमारी तो स्पेशल बात ये 36 बिरादरी की पंचायत है, बिल्कुल, समाज का किसी काम एक है। की- समाज का है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आगे फिर और फिर कार्रवाई करेंगे दोबारा और 4 गुना लोग आ और जाएंगे। उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। जिस भी अगर कार्रवाई नहीं करते तो उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। अंदर वकील के हैसियत से भी, पंचों के हैसियत से, प्रतिनिधियों के हैसियत से सब प्रकार की क्रीम आपकी वकालत के लिए भीतर थी। सबने अपने अपने हिसाब से जो ठीक लगा न्याय के पक्ष में वो कोशिश की है। अंत में ये फैसला किया, डीएसपी ने अपने मुखारबिंद से मुख से ये कहा है, एसएचओ को आदेश दिए सबके सामने कि 5 बजे तक जो मुलजिम छोड़े उनको बुला करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और हमने भी सबने सहमति जताई उनको गिरफ्तार करने के बाद जो अगला प्रोसीजर है उसमें हम भी निगरानी रखेंगे सब, और जिस और प्रकार से कानून अपनी जो अपना काम करेगा हम उससे। लेकिन हमारी मांग एसपी ने कहा कि किया जाए जो उस दिन छोड़ दिए गए, यही मांग थी। बाकी FIR में वो तीन वही कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगली बात, आप सब लोग पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी में आए हो न्याय के लिए। हम अगली बात नहीं कहना चाहते, लेकिन जब तक न्याय ना मिले तब तक लड़ाई के लिए आप सबको तैयार रहना। जैसा कुछ समाज कहेगा वैसे तैयार रहना। अभी हम 5 बजे के फैसले की इंतजार में, ठीक है भाई? अब आप लोग अपना काम करिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज्यों का त्यों शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुदीप बुटानी। पलवल के डीएसपी कार्यालय में से मौजूद है। द ग्रैंड प्रकाश ढाबा के संचालक रणबीर चुटानी के मर्डर केस में लोग मिले हैं डीएसपी यशपाल खटाना से। आइए बात करते हैं अंदर बंद कमरे में क्या बात हुई है, लोगों ने अपनी शिकायत किस प्रकार से दर्ज कराई है और पुलिस ने क्या आश्वासन दिए। सबसे पहले बात करेंगे सरदार हरिंदर से। अंदर आप लोग गए थे, क्या मसला था आज, क्या बात की है? बात ये हुई कि डीएसपी साहब ने ना तो हाँ करी ना करी है, और जो सत्ता पक्ष के आदमी जो वहाँ मौजूद हैं उनको भी हम किस नज़र से देखें, संदेह की नज़र से देखें या सच्चाई की नज़र से देखें, इसका फैसला जब होगा जब वो मुजरिम अरेस्ट हो जाएंगे। ये 5 बजे का डीएसपी साहब ने टाइम दिया है, अब उसकी इंतजार कर रहे हैं। अंदर मौजूद थे दिल्ली से आए वकील साहिबान। क्या नाम है आपका? अमित राणा। राणा जी, क्या बात हुई थी अंदर? आपकी जो बात हुई है, आपने भी तर्क दिए थे, पुलिस ने पकड़े हुए मोड़ दिया अभियुक्तों को, आपने सवाल भी किए, जवाब क्या मिला और क्या आपको आश्वासन मिला? जैसे कि इन्होंने बताया शाम 5 बजे तक का टाइम दिया है। आश्वासन पुलिस ने, जो महोदय थे अपने डीएसपी यशपाल सिंह जी, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि शाम 5 बजे तक जो 3 लोग हैं उनकी गिरफ्तारी होगी, और एफआईआर के अंदर अन्य लोग भी और हैं जिनके महिलाएं, और जो एक मेन सस्पेक्ट है जिसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी एट द डेट ऑफ इंसिडेंट 25 अप्रैल 2022, वो बंदा भी इसके अंदर अरेस्ट होगा। हालांकि एक वकील होने के नाते और एक पिता समान मेरे प्रिय दोस्त के पिता जिनका मर्डर हो गया है, उनके लिए जो मैं लीगल तर्क अंदर दे के आया हूँ, 302 के अंदर पुलिस को सस्पेक्ट जो थे, जो लोग वहाँ पे प्राइमा फेसी मौजूद थे, जिनके एविडेंस सुनने के बिना पे उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, उनको एक दिन रख के बिना जुडिशियल कोर्ट में दिखाए उनको रिलीज़ कर दिया गया। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाता है पुलिस के ऊपर। मैं अपने ऑन माई इंडिविजुअल कैपेसिटी आई एम पुटिंग वन एलिगेशन ऑन दिस पुलिस ऑफिशियल्स दैट दे had released these accused in the grab of the bribe which they had taken from the accused person. This is my personal opinion which I am putting on them. I am not taking on behalf of anybody else over here. मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक है, इसलिए मैं इंग्लिश में आपको इस चीज़ का जवाब दूंगा। जो लास्ट इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि 5 बजे तक वो पकड़ेंगे, ये आज जो इतने जनगण जो यहाँ पे मौजूद हुए हैं,
जो एक बच्चा जिसने अपना पिता खोया है, जो जिनके हेल्पिंग हैंड यहाँ पे थे, जो पूरा ढाबा संभाला करते थे, जिनके बिना पे ये अपने ढाबे को चलाते थे, आज उनका मोरल सपोर्ट इतना टूट गया है। मैं मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग सच्चाई के साथ आए हैं। एक मर्डर की तफ्तीश में आप आए हैं। हमें 1 हफ्ता लग गया है, जिसमें 161 के बयान नहीं हो रहे हैं, जिसमें 302 का मुकदमा लगने के बाद बंदे छोड़ दिए गए हैं, जिसमें इतने लोग हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का फ्रैक्चर है, ना 323 लगाई, ना 506 लगाई है, ना 327 लगाई है, ना इसके अंदर क्या कहते हैं 149 लगाई है। 302 में जो इन्होंने बंदे छोड़े हैं, अगर हम इन पुलिस वालों का तर्क भी समझे, कल्पेबल होमिसाइड 304, उसके अंदर भी 10 साल की सजा, अरेस्ट है। कल्पेबल होमिसाइड है कि साजिश के साथ हम नहीं आए थे, हमारा मेंसरिया नहीं था, बट हमने अनजाने में हमसे हो गया, मर्डर हो गया। जी राणा साहब, आप वकील हैं, मैं एक सवाल आपसे भी करता हूँ। 302 जो दफ़ा है उसमें या तो आजीवन कारावास है या मृत्यु दंड होता है। पुलिस भी फूक फूक कर कदम उठाती है कि कोई दोषी तो सजा हो जाए लेकिन निर्दोष शिकंजे में ना आ जाए, क्योंकि हरा भरा परिवार भी उसका भी उजड़ जाता है। इसलिए पुलिस कुछ वक्त मांग रही है। आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि भाई अगर वो निर्दोष हैं तो वो शिकंजे में ना आ जाए, बट ये काम प्राइमा फेसी अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ स्टेट अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2013 सुप्रीम कोर्ट, they have no power, they have to arrest them in 302 and they have to produce before the magistrate over here. The magistrate is in Delhi. JMIC जो यहाँ पे है, JMIC फर्स्ट क्लास ऑफिसर जो है, वो इनको सजा सुनाएगा और वो करेगा। प्राइमा फेसी सारे एविडेंस हमारे फेवर में है। झगड़ा हो रहा है जिसमें पराग चौटानी को 50 मिनट तक नहीं छोड़ा गया। अनजाने में मौत होना और बाय इंटेंशन मौत करना एक बहुत अलग वो होता है। मैं अपना संदेह बताता हूँ, उनके चक्कर में हमारे तो जो बंदा खोया उस टाइम पे वहाँ जितने कस्टमर बैठे थे, ऐसा मेरा मानना है शायद वो ज़िंदगी में कभी दोबारा ना आए जो उन्होंने वहाँ हादसा देखा। ना उनसे किसी की उस टाइम पे कोई पेमेंट हुई, वहाँ तो ध्यान ही नहीं था। हमारा बंदा तो अपने उसमें लगा हुआ था कि मेरी कॉलर छोड़ी जाए, उसकी कॉलर 50 मिनट तक नहीं छोड़ी गई है। उसने अपने फादर को बुलाया, फादर साहब ऐसे आए कि उस दिन अनहोनी थी, एक डार्क डे था हमारी लाइफ के लिए। फादर साहब आए और इतने घूसे उनको यहाँ पे छाती पे मारे गए, जहाँ पे कम से कम 70 हमारी लेबर है, एक लेबर को हम खड़ा कर देंगे। जितने लोग वहाँ खड़े थे उसमें से कम 10 लोग हैं जो अपनी गवाह देने को रेडी हैं। 80 लोगों के बयान के ऊपर ये सीसीटीवी फुटेज पे चल रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेज में एक वो वरांडा नहीं आ रहा है जहाँ पे घूसे मारे गए हैं, और इन्होंने अपने आप अपना मन बना लिया। मैं बोलता हूँ डीएसपी, एसपी, आईजी तक यहाँ पे बंदे मिले हुए हैं, इनको चढ़ावा चढ़ा है, क्योंकि उन चारों बंदों में से एक बंदा दिल्ली पुलिस में है और वो सारे महकमे को जानता है कि कैसे कार्रवाई होती है। हेड कांस्टेबल है, मैं अपने उससे इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाता हूँ, कर लें ये क्या करेंगे, हमने तो बंदा खो दिया जी। अच्छा, रात घटना 10 बजे की है जी। उस समय आंधी और तूफान आता है, सीलिंग गिरती है, साथ वाली टेबल पर गिरती है, गुस्साए हुए वो लोग खड़े हो जाते हैं, हाथापाई शुरू हो जाती है। एक पक्ष का आरोप ये भी है कि होटल वालों ने भी उनके साथ मारपीट की। उस घटना से पहले जो आप कह रहे हैं कि रणबीर कुमार को से मारे गए, सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ है, मैं उस चीज़ को मना नहीं करूँगा। जब होटल का मालिक पिटता हुआ नजर आएगा, जब उसकी कॉलर पूरे एग्जैक्टली मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है, 20 मिनट तक नहीं छोड़ी जाएगी। एक मारपीट होती है कि हमने आओ देखा ना ताओ मारना शुरू कर दिया, पूरे एग्जैक्टली 22 मिनट के बाद। हालांकि ये तर्क मेरे को कोर्ट में देने, बट आप मीडिया में ले रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता हम सच्चे हैं। पूरे 20 मिनट के बाद अगर किसी ने हाथ छोड़ा है तो सेल्फ डिफेंस में हाथ छोड़ना लाजमी है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये वो देता है कि अगर कोई हमारे ऊपर हमला कर रहा है तो हम अपने आप को बचाएंगे। हम पहले उसके आदमियों ने इतना मारा है, हमारा आदमी उनको हाथ जोड़ के कह रहा है बाबूजी कोई बात नहीं, ये तो अनहोनी है, ये तो हादसा हो गया, आप दूसरी टेबल पे आ जाओ। और भी इतने लोग बैठे थे, और भी लोग, उनको चोट नहीं लगी, चोट लगती मैं समझता, और भी लोग तो हताहत होते या फिर वो एकदम उनको मेंटली प्रेशर आता है, कुछ भी करते, वो आते, वो भी बोलते, किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके अंदर एक बंदे ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई है जो पूरे 1 घंटे के अंदर वहाँ से निकलता है। मैं आपको बाकायदा उसकी बताता हूँ क्योंकि मैंने सीसीटीवी फुटेज। पुलिस 3 जनों को पकड़ के ले जा रही है, वो अपने पिताजी को देखने के लिए लग गए, फ़ोन मिलाता है, ऐसे सामने से निकलता है, राइट साइड हमारा आगे गार्डन है, उस गार्डन में से निकल के वो कहाँ गायब है उसका पता नहीं है अभी तक। उसी बंदे ने खींच के पूरी सीलिंग गिराई थी, उसी ने तमाशे करने शुरू किए थे। वो कौन है? वो इन एक्यूज का रिश्तेदार है, इनका कोई घर का वासी है, कौन है? जिन्होंने ना अपनी बहन बेटियाँ देखी, ना माँ देखी, ना बच्चे देखे। दूसरा भी एक इंसान है, उसने थोड़ी गिराया। अनहोनी तो कहीं भी हो सकती है, उस अनहोनी को समझता, उस अनहोनी को समझ के वो करता, सब कुछ ठीक था। पिट लिए, हमारी तरफ से भी उनके ऊपर हाथ वगैरह आप कह रहे हैं कि उठाए गए, वो कोर्ट देखेगा। हमारे इतने बुजुर्ग आदमी जो सीनियर सिटीजन है, 60+ ईयर्स के हैं, उन्हें घूसा क्यों मारा गया, उन्हें इतना ज़्यादा क्यों मारा गया? और उनके मारने का जहाँ इतने लोग एविडेंस दे रहे हैं वहाँ पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
और मैं पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट में हूँ। मैं कोर्ट जाऊँगा, 156(3) में जाऊँगा और मैं यहाँ पे इनको सज़ा दिलवा के रहूँगा। और बाकी मैं आप सब लोगों का भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग सब साथ आए, पराग भाई के साथ खड़े हैं, क्योंकि आप सबको भी पता है कि हमारे अंकल जो गए हैं, प्रिय अंकल, मैं तो पिछले सिर्फ 12 साल से जानता हूँ। एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आज से 20 साल पहले घटना हुई थी रास्ते यहाँ पे रोड पे, वो भी मेरा मित्र है, गाड़ी जा रही थी, उस गाड़ी वाले ने किसी को उड़ाया और वो बंदा उड़ के दूसरी गाड़ी के ऊपर आके गिर गया। उनको बचाने के लिए रणवीर चोटानी जी ने 2 दिन पुलिस महकमे में खड़े होकर उनको बचाया था, क्योंकि उन्होंने वो आंखों देखी देखा था कि ये बंदा निर्दोष है। और ऐसा ही एग्जाम्पल शायद आप सब लोगों के साथ होगा, इसीलिए इतनी तादाद में बंदे यहाँ पे खड़े हैं। जो लोग दोषी हैं, अपने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए, दिल्ली पुलिस का अपने आप को मानते हुए यहाँ पैसे का चढ़ावा चढ़ा के, क्योंकि पैसे के ऊपर कुछ है ही नहीं, सब कुछ पैसा चल रहा है जी। वो घर बैठे, हमने अपना बंदा भी खो दिया, हम अपने बिजनेस लॉस में भी हैं, हम अपने मेंटल लॉस में भी हैं, हम हर तरीके के लॉस में, और हम धक्के खाते घूम रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। मैं कोर्ट जाऊँगा, मैं बिल्कुल कोर्ट जाऊँगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। और आप सब भी पराग चोटानी भाई का पूरा तहे दिल से सहयोग करना। धन्यवाद। ये तो दिल्ली के एडवोकेट रमित राणा जस्टिस के लिए, न्याय के लिए कोर्ट जाएंगे, आगे तक जाएंगे। 25 अप्रैल की मनहूस रात को पराग चोटानी कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि इस दिन उन्होंने अपने जन्मदाता पिता को, रणबीर चोटानी को, खो दिया था। पराग, उस दिन जो घटना हुई थी, सबको दुख है, आपके साथ जो वादा तो ये जो अब आज पुलिस से मिलकर आए हैं, आपको क्या क्या बातें हुई आपकी? आपको तो शाम को 5 बजे तक का टाइम दिया गया है। हाँ जी, हमें आश्वासन दिया गया है डीएसपी साहब की तरफ से कि हम 5 बजे तक उन तीनों मुजरिम को अरेस्ट कर लेंगे। क्या उस दिन जो घटना हुई थी ये बार बार तो नहीं दोहराई जाएगी, इसको दोहराने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि सबको लोग जान चुके हैं। उस घटना के बाद जबकि 25 तारीख की रात को आप 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था पुलिस ने, जैसा कि आप लोग कहते हैं, पुलिस ने छोड़ क्यों दिया? आपने सवाल किया है, आज सभी ने बताया भी है। तो आपको क्या पुलिस ने ये कहा था कि अंतिम क्रियाक्रम में अपना टाइम दीजिए, हम लोग आपके साथ हैं? हमें पूरा आश्वासन दिया गया था आईओ सर की तरफ से, डीएसपी सर की तरफ से भी, आप लोग जाइए, अपना क्रियाक्रम कीजिए और अपना काम करिए घर पे, ये लोग नहीं बचेंगे बिल्कुल भी किसी हालत में, और हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। हमें पूरा आश्वासन दिया गया था जी। हमारे साथ मौजूद है सन्नी मखीजा। सन्नी, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। सन्नी, उस दिन जो घटना हुई है, आप मौके पर मौजूद थे, आप लोगों ने मनाने का प्रयास किया था या आप लोगों ने भी उनके साथ मारपीट की थी? नहीं, मनाने का उनको बहुत प्रयास किया गया। वहाँ पे हमने जैसे सीसी कैमरे के अंदर देखा कि आंधी तूफान की वजह से सीलिंग गिरी है, तो इमीडिएटली हम वहीं पे पराग चोटानी, मैं और हमारे साथ में 1-2 फ्रेंड होते हैं, हम सारे अंदर भागे कि आप सब हॉल को खाली करो, कि हो सकता है कि सीलिंग अभी यहाँ पे गिरी है या कुछ और कहीं पे ना गिर जाए, इसलिए हमने पूरा हॉल को खाली करवाया। तो खाली करवाने के दौरान पे वहीं पे जो सीलिंग थी, उनकी जो पत्ती वगैरह थी, उन बंदों ने वहीं पर उस पत्ती को भी खींचा, जिसकी वजह से सीलिंग आसपास की सारी गिरी है। वहाँ पर गिरने के बाद उनको फिर भी हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते रहे कि आपको खाना वाना जो भी हम दोबारा खिला देंगे, कोई बात नहीं, आप बाहर हो जाओ, मगर सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी करो। तो उस दौरान में उन्होंने वहीं पे ही मार पिटाई शुरू कर दी, वहीं पे गाली गलौज शुरू कर दी, बहुत मतलब ना आओ देखा ना ताओ उन्होंने शुरू कर दिया एकदम ऐसे ही। वहाँ पे मतलब टेबल कुर्सी वगैरह भी तोड़ी है, सब कुछ हुआ है। मेरे हाथ पे, मेरे को भी चोट आई है वहाँ पर, मेरे भी इसमें पूरा हाथ में मास्क वगैरह फटा था मेरा भी हाथ का। तो साथ में हमारे भैया समीर चोटानी, उनके भी हाथ में फ्रैक्चर आया, उनके भी हाथ में काफ़ी चोटें वगैरह लगी हैं। तो ये थे यहाँ के लोग, डीएसपी कार्यालय में इसमें मौजूद हैं। लोग मिलकर आए थे आज डीएसपी कार्यालय में, डीएसपी यशपाल खटाना से। शाम 5 बजे तक का समय दिया है तमाम अभियुक्तों को अरेस्ट करने का पुलिस ने। चोटानी समर्थकों का ये आरोप है कि पुलिस इस मामले में अभियुक्तों के साथ साझबाज हो गई है, उनके साथ मिल गई है। बहरहाल जैसा भी मामला है, आज शाम 5 बजे तक का इंतजार करते हैं। डीएसपी कार्यालय से सतीश भूटानी।